यूपी का मेरठ जिला, जहां एक ऐसी खौफनाक वारदात होती है जिससे पूरा देश हिलकर रह जाता है। एक घर जो कभी हंसी खुशी का ठिकाना हुआ करता था, वहां की दीवारें आज खून के धब्बों और एक भयानक साजिश की गवाह बन गई। सवाल ये है, ऐसा क्या हुआ था इस घर में? तो पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो को एंड तक देखिए, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों नमस्कार, मैं मन्नू आपका स्वागत करता हूँ क्रेजी मन्नू में। एक माँ रेणु देवी कई दिनों से अपने बेटे से बात करने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले उनका 29 साल का बेटा सौरभ राजपूत लंदन से वापस आया था और अपनी वाइफ मुस्कान रस्तोगी के साथ हिमाचल ट्रिप पर गया था। कई बार फोन करने के बाद भी जब कोई बात नहीं हो पा रही थी, क्योंकि हर बार फोन मुस्कान ही उठाती थी, तो रेणु देवी को चिंता हुई। उन्होंने व्हाट्सएप पर काफी मैसेज भेजे, लेकिन जवाब में मैसेज मिलता जिसमें लिखा होता कि मैं बिजी हूँ, या फिर कोई और बहाना लिखा होता। फिर एक दिन सौरभ की 6 साल की मासूम बेटी पीहू ने अपनी दादी को कुछ ऐसा कहा जिसने सबके होश उड़ा दिए। जब दादी ने फोन पर सौरभ की बेटी से पूछा कि बेटा पापा कहाँ है, तो छोटी बच्ची अपनी दादी को फुसफुसाते हुए कहती है, पापा ड्रम में है। ये मासूम बच्ची के शब्द थे जिन्होंने इस भयानक कहानी की पहली कड़ी को खोला। रेणु देवी को कुछ बुरा होने की आशंका होती है। वो तुरंत पुलिस को अपने बेटे सौरभ के घर बुलाती है। दिन होता है 19 मार्च 2025 का। मेरठ का ब्रह्मपुरी इलाका। यही था सौरभ का एक नॉर्मल सा घर, जिसके बाहर कपड़े सूख रहे हैं, लेकिन अंदर एक भयानक रहस्य छिपा है। इस घर में रहते थे सौरभ राजपूत, उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और उनकी 6 साल की मासूम बेटी पीहू। रेणु देवी के बुलाने पर पुलिस उस घर में दाखिल होती है, घर की तलाशी लेती है। वहां पर वाकई एक नीला ड्रम कोने में रखा हुआ मिलता है। क्या इसी ड्रम के बारे में सौरभ की बेटी ने बताया था? पुलिस ने जब उस नीले ड्रम को देखा तो ड्रम के ऊपर सीमेंट जमा हुआ था। ड्रम के अंदर क्या है ये जानने के लिए ड्रम को काटना जरूरी था, और उसे काटने में घंटों लग जाते हैं। मशीनों की मदद से सीमेंट के टुकड़ों को हटाया जाता है, और फिर जो सामने आया उसे देखकर हर कोई सन्न रह गया। ड्रम के अंदर थे सौरभ राजपूत के शरीर के टुकड़े, यानी कि बच्ची दोस्तों बिल्कुल सही कह रही थी। हत्या इतनी बेरहमी से की गई थी कि सौरभ के शरीर को 15 हिस्सों में काटा गया था। गले और कलाई पर गहरे घाव, सिर और हाथ अलग किए गए थे। लेकिन सवाल ये था, अगर सौरभ की हत्या कर दी गई है तो उसकी वाइफ मुस्कान किसके साथ हिमाचल ट्रिप पर गई थी, और सौरभ के मोबाइल पर कौन स्टेटस लगा रहा था? मेरठ पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। पुलिस ने इस केस को अपनी प्रायोरिटी बनाया। सबसे पहले सौरभ की पत्नी मुस्कान रस्तोगी प्राइम सस्पेक्ट थी। पुलिस ने एक मेडिकल स्टोर पर छापा मारा। उस मेडिकल स्टोर से मुस्कान ने सेडेटिव ड्रग्स खरीदे थे। मेडिकल स्टोर के मालिक ने बताया कि मुस्कान ने एक डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेजोलम इंजेक्शन और नींद की गोलियां खरीदी थी, यानी कि सौरभ को मारने से पहले ड्रग्स दिए गए होंगे। फॉरेंसिक टीम ने घर की बेडशीट, तकिए और बाथरूम की टाइल्स पर खून के धब्बे पाए। एक सूटकेस में भी खून के निशान मिले, जिससे शक होता है कि पहले लाश को सूटकेस में छिपाने की कोशिश की गई थी। पुलिस ने 2 चाकू और एक रेजर भी बरामद किया, जिसको मर्डर में यूज किया गया था। जांच के दौरान सौरभ की मां ने पुलिस को जानकारी दी कि सौरभ और मुस्कान की शादी 2016 में हुई थी। पहले दोनों की मुलाकात, फिर दोस्ती और फिर लव मैरिज हुई थी। 2019 में मुस्कान ने बेटी पीहू को जन्म दिया। सौरभ लंदन में काम करता था, सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन सौरभ ने उन्हें अपने और मुस्कान के बीच तनाव के बारे में बताया था। दोनों के बीच काफी झगड़े होते थे। इन झगड़ों का कारण क्या था? 2021 में सौरभ को यह पता चल गया था कि मुस्कान का किसी और के साथ अफेयर है। दोस्तों इसके बाद पुलिस ने मुस्कान की फोन रिकॉर्ड्स, व्हाट्सएप चैट्स की जांच की, जिसमें साहिल शुक्ला नाम के व्यक्ति के साथ उसकी नजदीकियां और कंटिन्यू बातचीत के सबूत मिले। आसपास के लोगों और पड़ोसियों ने भी पुलिस को बताया कि साहिल अक्सर सौरभ की गैर मौजूदगी में उनके घर आता था। इसके अलावा हिमाचल के होटल के रजिस्टर और सीसीटीवी फुटेज में मुस्कान और साहिल ने खुद को पति पत्नी के रूप में रजिस्टर कराया था। तो दोस्तों कौन था ये साहिल शुक्ला? साहिल शुक्ला मेरठ के ब्रह्मपुरी इलाके का ही रहने वाला था और मुस्कान के साथ स्कूल के दिनों से परिचित था। वो अपनी नानी के साथ रहता था। साहिल बहुत बड़ा नशेड़ी था, स्पेशली मारिजुआना और शराब का। उसकी नानी ने बताया कि वो नशे और औरत दोनों का आदी था। साहिल और मुस्कान 2019 में क्लोज हो गए थे, जब सौरभ लंदन में था। दोनों का रिलेशन इतना गहरा था कि वो शादी करना चाहते थे। तो दोस्तों इतने सारे सबूतों से पुलिस को समझ आ गया था कि ये सब मुस्कान और उसके लवर साहिल शुक्ला का किया धरा है, जिसके बाद दोनों ट्रिप के बहाने भाग गए। अब उन दोनों को पकड़ने के लिए पुलिस लग जाती है। पुलिस ने मुस्कान और साहिल की लोकेशन ट्रेस करने के लिए सौरभ के मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया।
जो मुस्कान ने अपने पास रखा हुआ था। फोन की टावर लोकेशन और व्हाट्सएप स्टेटस अपडेट से पता चला कि वो हिमाचल प्रदेश के कसोल में है। मेरठ पुलिस ने हिमाचल पुलिस के साथ में मिलकर एक विशेष टीम बनाई और कसोल के एक होटल से मुस्कान और साहिल को अरेस्ट कर लिया। दोनों को मेरठ लाया गया, जहां पूछताछ में मुस्कान ने अपने माता पिता के सामने ये कबूल किया कि उसने और साहिल शुक्ला ने मिलकर सौरभ का मर्डर किया है। लेकिन सवाल अब भी बाकी था, आखिर इस हत्या के पीछे की वजह क्या थी। और तब पुलिस की पूछताछ में सामने आती है पूरी सच्चाई कि मुस्कान और साहिल के अफेयर की भनक सौरभ को लग चुकी थी और वो तलाक लेने की सोच रहा था। लेकिन उसने अपनी बेटी के बारे में सोचकर यह फैसला टाल दिया था। सौरभ लंदन में काम करता था और अपनी बेटी को भी वहां ले जाना चाहता था, लेकिन मुस्कान इसके खिलाफ थी। वो साहिल के साथ शादी करना चाहती थी और सौरभ उसके रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट था। पुलिस ने पाया कि मुस्कान और साहिल ने मर्डर की साजिश नवंबर 2023 से रचनी शुरू की थी। तो दोस्तों आइए अब इस केस की टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। तो फरवरी 2025 को सौरभ लंदन से मेरठ लौटा। 3 मार्च 2025 की रात 11:49 पर सौरभ अपने दोस्त के साथ बाइक पर घर लौटता है। परिवार के लिए खाना लाता है, जिसकी सीसीटीवी फुटेज पुलिस को भी मिली। मुस्कान ने सौरभ के खाने में सेडेटिव मिलाया। जब वो बेहोश हो गया तो साहिल ने चाकू से उसके सीने पर कई सारे वार किए। फिर मुस्कान ने रेजर से उसका गला काटा और साहिल ने सिर और कलाइयों को अलग किया। बॉडी को 15 टुकड़ों में काटा, जिससे पहचान मुश्किल हो जाए। 4 मार्च 2025 को मुस्कान और साहिल ने डेड बॉडी को पहले सूटकेस में ठूसने की कोशिश की, लेकिन फिट नहीं होने पर उसे नीले ड्रम में डाला और फिर सीमेंट से सील कर दिया। उसी दिन वो कैब बुक करके हिमाचल घूमने चले गए। 10 से लेकर 16 मार्च 2025 तक दोनों कसोल में रहे। 11 मार्च को मुस्कान ने साहिल का जन्मदिन मनाया। 18 मार्च 2025 को सौरभ की बेटी ने दादी को बताया पापा ड्रम में है। रेणु देवी ने पुलिस को सूचना दी। 19 मार्च 2025 को पुलिस ने घर की तलाशी ली। ड्रम में सौरभ की डेड बॉडी के टुकड़े मिले। मुस्कान और साहिल को कसोल से अरेस्ट किया गया और मेरठ लाया गया और दोनों को जेल भेज दिया गया। 20 से 31 मार्च 2025 तक पुलिस ने फोरेंसिक और साइबर की जांच की। सूटकेस, चाकू, फोन रिकॉर्ड्स के सबूत मिले। अप्रैल 2025 में चार्जशीट तैयार की गई, जिसमें दोनों को बराबर दोषी ठहराया गया। खैर दोस्तों, पुलिस की जांच में यह भी पता चला है कि साहिल के साथ मुस्कान को भी नशे की बड़ी लत लग गई थी। दोनों शराब और ड्रग्स, स्पेशली मारिजुआना का नशा करते थे। हत्या की रात 3 मार्च 2025 को भी दोनों ने नशा किया हुआ था, जिसके बाद उन्होंने सौरभ का मर्डर किया। जेल में भेजे जाने के बाद भी दोनों ने नशे की डिमांड की। साहिल ने मारिजुआना और मुस्कान ने मॉर्फिन इंजेक्शन की डिमांड की। उनकी बेचैनी और खाना छोड़ने की वजह नशे की लत थी। दोनों को जेल के नशा मुक्ति केंद्र में भर्ती करना पड़ा। पुलिस को सौरभ के घर से शराब की कई बोतलें और नशे से रिलेटेड चीजें भी मिली। मई 2025 में पुलिस ने इस केस में करीब 1000 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की, जिसमें 34 गवाहों के बयान और तमाम सबूत शामिल थे। मुस्कान और साहिल इस समय मेरठ जेल में बंद है। हाल ही में खबर आई है कि मुस्कान प्रेग्नेंट है, जिसके बाद उसकी जेल में मेडिकल केयर की जा रही है। लेकिन ये नहीं पता कि वो बच्चा साहिल का है या सौरभ का। दोनों ने बेल के लिए एप्लीकेशन दी है, लेकिन उनके परिवारों ने उनसे दूरी बना ली है। इस केस ने न सिर्फ मेरठ बल्कि पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। तो दोस्तों, ये थी मेरठ के डरावने ड्रम मर्डर केस की कहानी। एक अफेयर जो इतना खतरनाक हो गया कि एक मासूम बच्ची के पिता की जान ले ली। लेकिन सवाल ये है कि क्या प्यार के नाम पर इतनी नफरत जायज है, और क्या इस बच्ची को कभी इंसाफ मिलेगा? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और देखते रहिए क्रेजी मन्नू।